जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आपका सैनिक स्कूल का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। बच्चों आज 24 दिसंबर 2023 को सैनिक स्कूल क्लास 9 का पेपर हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर की बताने जा रहा हूं। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों यहाँ के थोड़े से धुंधले क्वेश्चन हैं, इसके बाद क्लियर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश ही पढ़ देता हूँ, हिंदी भी साथ में दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द ऑपरेशन टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एज पोखरन इन मई 1998, तो ये था ऑपरेशन शक्ति बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन 53 है कि किस महान व्यक्ति की जन्म जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के महान प्लेयर थे उनके लिए उनके नाम पर ही ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किस जानवर का गर्भकाल सबसे लंबा होता है, तो सबसे लंबा बच्चों होता है हाथी का। तो आपको पता है कि हम लोग अपने मम्मी के पेट में 9 महीने तक लगभग रहते हैं इंसान जो है, लेकिन हाथी जो है कि बच्चे 22 महीने तक अपने मम्मी के पेट में रहते हैं। तो सबसे बड़ा उन्हीं का है जेस्टेशन पीरियड। नए पेड़ पौधे उगाना कहलाता है। नए पेड़ पौधे हैं तो वो वनीकरण है, यानी कि एफॉरेस्टेशन है। अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया है उस वजह से अगर पेड़ लगाए जा रहे हैं तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। फिर पृथ्वी की कोर और क्रस्ट के बीच में कौन सी परत पाई जाती है, तो बच्चों वो पाई जाती है आपकी मेंटल। देखिए स्पेलिंग में भी ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग की वजह से भी यहाँ किया गया है। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर ये सी जो है वो सही है। इसके बाद है बच्चों लीवर इज एन ग्लैंड, तो लीवर किस तरह का है, तो लीवर एक बच्चों आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, बहिस्रावी ग्लैंड है, ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो ये 24 अक्टूबर है। इस बच्चे का भी मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ सही है। फिर एक क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ आल्सो नोन एज, तो इसे अगस्त क्रांति कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। इसके बाद है अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार का अपराधी कौन था, तो ये मेरे ख्याल से किसी बच्चे गलत नहीं हुआ होगा, जनरल डायर था। डुरंड रेखा किन देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बच्चों जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी 1800 कुछ के आसपास, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच किया गया था। लेकिन अब ये एक्चुअल में इस समय जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही है। इसके बाद है किस केंद्र शासित प्रदेश में फ्रेंच आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा है, तो वो है बच्चों ये आपके पुडुचेरी। वहाँ पे अभी भी लोग फ्रांस एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह है, आम बोलचाला में इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक पल के नाम से जाना जाता है, तो पेले को जाना जाता है, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है, तो ये है बच्चों अरुण जेटली स्टेडियम अब हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। विश्व सिनेमा के जनक कौन हैं, तो ये हैं लुई ल्यूमियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। उत्तरी ध्रुव की खोज डैश द्वारा की गई थी, तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है बच्चों ये रॉबर्ट पियरी द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 67 है एक कॉम्पैक्ट डिस्क को जब सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो किस वजह से इंद्रधनुष जैसे रंग निकलते हैं, तो ये है बच्चों रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। अपवर्तन, विवर्तन और संचरण, ऑप्शन ये तीनों कारण की वजह से ये चमकीला दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन 68 भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी, द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये बच्चों सूरत में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 69 है यदि आप विच नेबरिंग कंट्री वुड यू रीच इफ़ यू सेल अक्रॉस द पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो हम इसको पार करके जाएंगे तो हम श्रीलंका पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एनफाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं जो परिकल्पित किया गया है बच्चों, ठीक है। तो जो परिकल्पित किया गया है वो है 552 सदस्य, और अभी जो होते हैं बच्चों 545 के लिए होते हैं, ठीक है। जो सही आंसर है वो है 552 मेंबर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।
फिर है संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको पता है कि अस्थायी सदस्य केवल 5 हैं। तो उसमें चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और आपका यूएसए है, जर्मनी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। गुलिवर ट्रेवल्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कहानियाँ गुलिवर की आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी भी होंगी और ये है जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। ठीक है, फिर इसके बाद है द 10 डिग्री चैनल इज़ ए चैनल डेट सेपरेट्स। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है बच्चों निकोबार और अंडमान द्वीप समूह को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। राम मंदिर भूमि पूजन, यहाँ भूमि पूजन की बात की जा रही है। तो भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं 5 अगस्त 2020 को। यहाँ ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इसरो के मिशन चंद्रयान 2 के परियोजना निदेशक कौन थी। ठीक है, तो ये थी बच्चों मुथैया वनिथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 75 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 76 है नेम द साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ करेंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो ये बच्चों ये कालीबंगा इंडिया में है, आलमगीरपुर इंडिया में है, लोथल इंडिया में है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों सही है। क्वेश्चन 78 है ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का सही होगा। द पोर्चुगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये बच्चों नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। जो इनकरेक्ट है मार्स रेड प्लेनेट ये सही है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट सबसे बड़ा ग्रह सही है। पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह ये भी सही है। शुक्र सबसे ठंडा ग्रह यह गलत है क्योंकि सबसे गर्म ग्रह है, उल्टा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। सबसे जो ताजे पानी की झील जो है बच्चों वो सुपीरियर लेक है, लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर बी। तो ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे स्थित है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट की यहाँ बात की गई तो उसमें मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा पेड़ हैं बच्चों। ठीक है, दिल्ली गेट्स विंटर लैंडफॉल ड्यू टू। तभी देखिए दिल्ली में बारिश भी हुई है इस समय। तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। नेम द कॉन्टिनेंट विच इज़ नोन एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। तो ये है बच्चों यूरोप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 85 मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं हुआ होगा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये वर्गीस कुरियन जी को कहा जाता है। ठीक है, कई बार आता है कि भाई दूध के जनक किसको माना जाता है, कई बार ये भी आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, इसके बाद है बच्चों वह शहर जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये कानपुर है, सभी बच्चे जानते होंगे। इसके बाद देखिए गलत मिलान करना है। हॉकी आगा खां सही है। फुटबॉल आशुतोष ट्रॉफी सही है। शतरंज रणजी ट्रॉफी गलत है। ठीक है, बाकी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है। तो ये हैं MS सुब्बलक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 89 है मिल्क एग्स चीज योगर्ट एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ। तो बच्चों रिच सोर्स ये यहाँ पर कैल्शियम का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हु इज़ द राइटर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का सही होगा। हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई थी। द सिटी ऑफ सिरी वॉज फाउंडेड बाई। तो जो सिरी शहर है किसके द्वारा स्थापित हुआ था। तो ये बच्चों स्थापित हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनाइंस। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। देयर आर टोटल डैश ओशंस इन द वर्ल्ड। तो बच्चों कुल 5 ओशंस हैं। ठीक है, समुद्र 5, महासागर 5 सॉरी। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोज इन सैलिन एरिया। तो ये आपको पता होगा क्षार युक्त जो है वहाँ कौन से होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, बंगाल और सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पूरा ये पाया जाता है, जिसकी जड़ें ऊपर निकल के सांस लेते रहती हैं। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर। तो 1881 में बच्चों ये कंडक्ट हुआ था। 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इज़ आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट को कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही है। एसिड रेन इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ।
तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन, तो ये करनाल में है। बच्चों एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके आंसर सही हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एक कट ऑफ का आइडिया लग सकेगा। ठीक है, वीडियो अगर और टॉपिक्स पे भी चाहिए तो बताइए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। रिचर स्केल इज़ यूज टू मेजर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो ये मेरे ख्याल से सबका सही होगा, भूकंप। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।